मुझे कई बार ऐसी मदर्स मिलती हैं जो ये कहती हैं कि जब हम पीटीएम में जाते हैं, हम कोई क्वेश्चन हिंदी में पूछते हैं तो भी हमारी मैडम हमको इंग्लिश में ही जवाब देती हैं एंड वी फील वेरी इंसल्टेड। व्हाट टू डू? फर्स्ट माइंडसेट इज लोग क्या कहेंगे, कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। दिस जोश इंग्लिश स्पीकिंग ऐप इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहां आप अपने लिसनिंग स्किल्स को सबसे पहले डेवलप करते हैं। हाउ यू लिसन। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे। 2 very quick tips. Follow it for next 31 days. Hi, I'm Dr. Niharika Singh, PhD in Economics. I pursued CMA, completed my law, MBA, Masters in Commerce, Masters in Mass Communication, and I'm an international personality coach. Today, I'm here in Josh Talk to solve some of your queries. हमारे जो पहले व्यूअर हैं स्नेहा, शी इज़ अ होम मेकर। स्नेहा कहती हैं, मुझे जॉब छोड़े 19 साल हो गए, लेकिन मन में एक चाह थी कि 19 साल तक हस्बैंड और बच्चों के लिए सब कुछ करने के बाद खुद के लिए कुछ करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे, क्योंकि रिज्यूमे बनाने तक का कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में। इंटरव्यू जॉब तो दूर की बात है। स्नेहा, एज यू सेड दैट यू ऑलरेडी वर्कड एंड देन आपने अपने घर को, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को प्रायोरिटी दी। मुझे आपके इस क्वेश्चन में जो मैटर दिखता है वो स्किल से ज़्यादा आपका माइंडसेट। व्हाई दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? सबसे पहला स्टेप, अगर आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, दिस इज टू हैव अ माइंडसेट, एंड दैट माइंडसेट इज टू लव योरसेल्फ. Love the way you are. Just say, I'll tell you certain things that actually works, that is playing on your subconscious mind. When you subconsciously start loving yourself the way you are, you start accepting the things they are and then trying to improve according to the condition. 2 very quick tips. Follow it for next 31 days, not 21 days, follow for 31 days. Subconscious is very active when you go to bed. That means a time exactly before you go to sleep. And the second time, your subconscious is very active when you wake up early in the morning. Start with saying the sentence, I love myself. I am the best, whole and complete, and I love the way I am. Initially आपके दिमाग में ये बात आएगी, लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं करती हूँ। मत करिए यकीन। Just repeat this sentence 11 to 21 times for next 31 days. This is you working on your subconscious level. And the second one is your confidence. How to develop a confidence? How to develop a confident personality? Just a 2-minute rule. वो 2 मिनट कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हर दिन आप 2 मिनट ये पढ़ें कि रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है। हर दिन 2 मिनट आप ऐसी कोई जानकारी पढ़िए जो आपके फील्ड या प्रोफेशन या लाइकिंग से रिलेटेड हो। आप 2 मिनट वहां स्पेंड करिए कि मैं अपने करियर को यहां से आगे कैसे बढ़ाऊं, लेकिन 2 मिनट मतलब हर दिन 2 मिनट। वेदर आई एम वेल, वेदर आई एम नॉट वेल, माई चाइल्ड इज नॉट वेल, टुडे आई हैड अ बैड डे, नो एक्सक्यूजेस। बट जब आप ये हर दिन 2 मिनट की प्रैक्टिस लगातार करेंगे, यू विल स्टार्ट गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस। छोटे छोटे विन आपको वो कॉन्फिडेंस देंगी कि यस, जो मैं चीज़ अपने आप से कमिट करती हूँ वो मैं अचीव भी कर सकती हूँ। एंड रिमेंबर, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट एंड थिंग्स विल बी बैक इन योर लाइफ। स्नेहा, हमारे अगले व्यूअर हैं रशीदा खान। शी इज़ अ हाउसवाइफ। रशीदा कहती हैं, मेरे बच्चे के पीटीएम के टाइम जब मैं स्कूल जाती हूँ तो इंग्लिश ही नहीं बल्कि सिंपल हिंदी में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाती, फंबल हो जाता है। Rashida, don't worry. It happens with many moms when they're in PTM interacting with the teachers. But Rashida, this Josh English speaking app is a wonderful platform जहाँ आप अपने listening skills को सबसे पहले develop करते हैं। How you listen. जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे। सेकेंड जो आपके साथ है, दैट इज एक्सपोजर। यू आर नॉट इन अ प्रैक्टिस टू टॉक टू मेनी पीपल। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म में जाके घबरा जाती हैं
because it's not a matter of Hindi or English. आपको exposure नहीं है. We have live people on Josh English app where you can directly talk to people. आप अपने topics choose करिए, बट आप बात करिए. वहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा. वहाँ आपके पास एक बहुत सिक्योर प्लेस है जहाँ आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को यू कैन एक्सप्रेस इट. जब आप एक्सप्रेस करेंगी, धीरे धीरे वो टाइम आएगा व्हेन यू विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग इन पीटीएम एज वेल. इवन रशिदा, मैं आप ही के क्वेश्चन के माध्यम से एक और क्वेरी को मैं एड्रेस करूंगी जहाँ पर मुझे कई बार ऐसी मदर्स मिलती हैं जो ये कहती हैं कि जब हम पीटीएम में जाते हैं, हम कोई क्वेश्चन हिंदी में पूछते हैं तो भी हमारी मैडम हमको इंग्लिश में ही जवाब देती हैं एंड वी फील वेरी इंसल्टेड. कभी कभी तो समझ में आता है, कभी कभी समझ में भी नहीं आता वो क्या बोल रही हैं. तो आई विल टेल टू ऑल द इंडियंस ओवर हियर, डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट एंड उनको बोलिए, मैडम आई एम नॉट सो गुड इन इंग्लिश, वुड यू माइंड टू प्लीज एक्सप्लेन मी इन हिंदी. क्या आप मुझे इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकती हैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. हिंदी बोलना कोई खराब बात नहीं है. वी आर प्राउड एज एन इंडियन टू बी इन हिंदी नेटिव स्पीकर्स. बट आई हैव सीन मेनी मदर्स not going to PTM because of this particular fact. Listen, practice, and be consistent. This is the key I would like to suggest you, Rashida. Our next query is from Jyoti. She is a housewife. मुझे public places में English में communicate करने में awkward लगता है because I think in Hindi and then translate in English, जिसकी वजह से मैं बोलते वक्त stuck हो जाती हूँ. क्या करूँ? Jyoti, first of all I would say, don't worry, it happens with everyone. Because English हमारी पहली लैंग्वेज नहीं है. हम सोचते डेफिनेटली हिंदी में है और उसको देन ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में. बट इनिशियली जब हमारी बहुत पकड़ अच्छी नहीं होती है उस लैंग्वेज पर, तो ऐसा होता है कि हमारा एक दिमाग तो हिंदी में सोच रहा है और दूसरा सेट ऑफ दिमाग हमें कह रहा है अभी इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा, इसके कौन से वर्ड्स इंग्लिश में आएंगे. इट हैपन्स. एंड आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ऑकवर्ड फील करना बंद करिए. इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज. इट हैपन्स विथ एवरीवन. हम घबराएंगे, हम अटकेंगे, कभी कुछ गलत शब्दों का प्रयोग भी करेंगे. बट द की लाइज इन कंसिस्टेंसी. अब कुछ आपको मैं प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगी इसके लिए. दैट इज़ व्हाट आई कॉल इट एज 52-52 रूल. What is this 52-52 rule? 52 rule means 5 minutes you listen to a content whatsoever. आपको मूवीज अच्छी लगती हैं, मूवीज सुनिए. आपको फुटबॉल अच्छा लगता है, if you're interested in sports, if you're interested in politics, if you're interested in geopolitics, जो अच्छा लगता है सुने. बट 5 मिनट तक एक कंटेंट सुने एंड देन उसी 5 मिनट को आप इमिटेट करिए 2 मिनट के लिए. दैट इज 52 रूल. और ये आप 2 लैप्सेस में करेंगे. मतलब पहला 5 मिनट्स, फिर 2 मिनट बोलेंगे, देन अगेन 5 मिनट्स सम अदर कंटेंट, नॉट द सेम कंटेंट, एंड देन फिर उसको 2 मिनट बोलेंगे. बट द कैच इज आप पहली बार नहीं बोल पाएंगे. 2 मिनट सुनने में लगता बहुत आसान है, बट जब आप 2 मिनट लगातार बोलने की कोशिश करेंगी, यू विल डेफिनेटली गेट स्टक अप. फंबल होंगे आपके वर्ड्स. होने दीजिए. मैं अगेन आपको कह रही हूँ, कंसिस्टेंसी. लगातार करते रहिए. जस्ट 52 ट्वाइस. वंस यू सी कि आप 2 मिनट बहुत अच्छा बोल ले रही हैं, इसको आप 10-10 के रूल में ले आइए. 10 मिनट्स सुनिए, 10 मिनट्स बोलिए. नहीं बोल पाएंगी, बट जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगी, यस, दैट डे विल कम व्हेन यू विल नॉट फंबल योर वर्ड्स and the words will flow very easily out of your mouth. So practice it and do let me know. Next query is from Harsha Sapra. She is a housewife. हर्षा कहती हैं, पहले इंग्लिश में बात करने के लिए लोग नहीं मिलते थे और अब जब भी कोई मिलता है तो डिस्कस क्या करूं. उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि कंटेंट समझ नहीं आता कि क्या बात करूं. प्लीज़ बताएं मैं कैसे लंबे टाइम के लिए कम्युनिकेशन होल्ड करूं लोगों के साथ डिफरेंट टॉपिक्स पर. Harsha, a very nice question. Many people face this problem of how to hold a long conversation. But before I get into the details of how to hold a long communication, first, develop a habit of listening or reading. That is, content of various areas.
sometimes politics, sometimes sports, sometimes even the Bollywood will not go bad in that, but read on diverse topics. That will always give new ideas to think about. You will always find yourself in a better position to say and add up your things while conversing with the people. Now, this comes to be a part of the content. That comes later on. How you start a conversation, that is the biggest problem. You know, आदमी को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? He loves himself. He loves to hear about himself. और जब आप किसी से मिलते हैं, I know it's a very old notion, but still it works. आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए. बट प्रॉब्लम क्या है, हम कॉम्प्लीमेंट बड़े ही सुपरफिशियल लेवल पर देते हैं. आप बहुत अच्छी दिखती हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है. और समटाइम्स तो फेक कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो. और हमें लगता है कि हम फेक बोल रहे हैं और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है. बट ट्रस्ट मी, you very well gauge out what is a genuine compliment and what is a fake one. And if it is a fake one, trust me, further बात करने का conversation तो भूल जाइए. The person is going to turn away from you. So try to be innovative in your compliments, like going deep, not on the superficial level of how you look or how you behave. Second, when you compliment, then start asking an open-ended question. Don't ask a question that has a reply of yes or no. Give them choices so that they are more open to discuss about their choices. And then, depending upon what are their likes, what are their dislikes, or what are their choices, you continue with the content where you have the diverse knowledge and where you can talk long conversations with them. हमारे अगले व्यूअर हैं स्मिता सिंह. शी इज़ अ होम मेकर एंड अ स्कूल टीचर. मेरे स्कूल में सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं और मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाती हूँ, जिससे सभी लोग मेरे पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं. कुछ टिप्स दीजिए कि इंग्लिश मेरी अच्छी हो जाए. स्मिता, द प्रॉब्लम दैट यू शेयर, आई टोटली कोरिलेट विथ इट. पता नहीं क्यों, बट हमारे इंडियंस में बहुत लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को इंटेलिजेंस से कोरिलेट करते हैं. अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं मतलब आप इंटेलिजेंट हैं. बट स्मिता, यू आर ऑलरेडी अ स्कूल टीचर. आप वहाँ अपने इंटेलेक्ट के कारण हैं और लैंग्वेज बस एक माध्यम होता है अपने उस इंटेलिजेंस को लोगों तक पहुँचाने के लिए. और पता है स्मिता, जो लोग दूसरों पर हंसते हैं इस चीज़ के लिए कि वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, they are actually satisfying their ego. They are actually conscious about their English. Now the second part of your question, how to develop it? Yes, it is a skill and it can be developed. And for you, you have a wonderful opportunity because you are teaching. You are in connection with the students. So I'll suggest you कि आप words के मोती इकट्ठा करना शुरू करिए इंग्लिश में. That means हिंदी का ग्रामर और शब्द इंग्लिश के. आपकी ज़बान को वो वर्ड्स याद हो जाने चाहिए. Like when I'm speaking to you, कुछ बातें मैं इंग्लिश में मेरी निकलती हैं और कुछ हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी सोच के बोल रही हूँ. इंग्लिश से क्यों जल्दी निकलती हैं? बिकॉज मेरे दिमाग को वो इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा याद हैं एज कम्पेयर टू हिंदी वर्ड्स. तो जब बोलने की बारी आती है तो जो मुझे सबसे ज़्यादा याद है मेरे मुंह से वो वर्ड्स निकलते हैं. मैंने कहा वो वर्ड्स निकलते हैं, नहीं कि वो शब्द निकलते हैं, बिकॉज शब्द से ज़्यादा मुझे वर्ड याद है. दैट इज़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू यू. स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स. जब आप कुछ एक्सप्लेन भी कर रही हैं तो कोशिश करिए उसमें इंग्लिश वर्ड्स बार बार. मेरे कहने का तात्पर्य और कंक्लूजन ये है कि मोती इंग्लिश के वर्ड्स की इकट्ठा करना शुरू कर लीजिए. जब आपके पास अच्छे खासे इकट्ठे हो जाएंगे, माला आप कभी भी बना लेंगे. आवर नेक्स्ट व्यूअर इज नमिता. शी इज़ अ होम मेकर. नमिता कहती हैं, I had no practice partner with whom I can practice my communication in spoken English, as in my surroundings people speak in Hindi and Marathi. What to do? Wonderful, Namita. Because here the problem is not that you don't know the language. You lack in the fluency because you don't get people to interact in English. So Namita, you are here at the right place. That is the Josh Talk, because here we provide live interaction sessions with the people where you can talk. Not being judged, you get perfect space, perfect timing. Practice it and do let me know if this app helped you out. हमारे नेक्स्ट व्यूअर हैं तरु.
शी इज IT प्रोफेशनल एंड अ हाउसवाइफ। तरु कहती हैं, मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने की बात हो या घर में फैमिली के सामने बोलने की बात, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड सब कुछ गायब हो जाता है। इंग्लिश तो दूर की बात है, जबकि मैं बहुत एडवांस्ड इंग्लिश लिख और पढ़ लेती हूँ फिर भी। तरु, यू आर एन IT प्रोफेशनल and I'm sure that you know the language, how to write it, and you have a good command. But when I was reading your question, you mentioned about positive attitude, personality, confidence. So where the problem lies? The matter is your limiting belief. Come out of it. And what is the step for it? Is self-love. Stop criticizing yourself. Stop criticizing that I'm not confident. Stop criticizing that I don't have a personality. And how does it start off? I'll give you one thing you follow for 31 days consecutively. Don't give even a single day break on it. Start reading these affirmations for at least 11 times before you sleep. Mind it, before you sleep. After reading these affirmations, you directly go to sleep. And when you wake up, even before brushing your teeth, stand in front of the mirror and read these affirmations for 11 times. I love myself. I am the best, whole and complete. I love myself the way I am. आपको लग रहा होगा तरु, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानती, I don't believe it, फिर मैं ऐसा क्यों बोलूं? मत मानिए. Don't believe it. Do it for 31 days. Repeating 11 times, twice a day, and you will start loving yourself. Your subconscious will start believing that you are capable. You know why to put yourself under the pressure and the burden that people will judge me. Just love yourself the way you are. Second comes is your confidence. How to work upon it. How to start communicating with people. See, Taru, you are not going to have long conversations in one stance. You need to go slow, minute by minute. Start doing by 2 minutes per day. Let's start. Just promise yourself that every day, 2 minutes, I'm going to express my feelings. Maybe to my child, maybe to my husband, maybe to my client in office or a colleague in office. But I will share for 2 minutes. That's it. Be consistent with that and see how life unfolds, and these 2 minutes will definitely and surely be converted into 20 minutes. Our next viewer is Anita Mishra. She is a homemaker. अनीता कहती हैं, किटी पार्टी में या हस्बैंड के फ्रेंड्स जब घर आते हैं तो उनके सामने फ्लुएंट इंग्लिश नहीं निकल पाती और साथ ही वोकैबुलरी भी याद नहीं रहती. अनीता, डू यू नो व्हाई यू गेट प्रॉब्लम जब आप अपने किटी पार्टी के फ्रेंड्स या अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स से बात करती हैं और आपको फ्लुएंसी में दिक्कत आती है? फर्स्ट माइंडसेट इज लोग क्या कहेंगे, कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे. लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना. यू स्टार्ट ऑफ. अब स्टार्ट कैसे करें? दिस इज अ बिग क्वेश्चन. See, I always guide people because I myself started that way. जब आप sentences नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं. Start with words. और vocabulary याद नहीं रहती, वो इसलिए क्योंकि आप उसे use नहीं करती. Vocabulary जब आप याद करें, जब आप कोई नए words को याद करें, I'll always suggest कि आप एक picturization अपने दिमाग में बैठाइए. Like, I'll give an example. जैसे आपने एक word याद किया shabby. शैबी मतलब आप बहुत नीटली ड्रेस नहीं हैं. अगर आपने शैबी याद किया तो उसका शैबी का मीनिंग मत याद करिए कि शैबी वर्ड का क्या मीनिंग है. रादर आप वो मीनिंग पढ़िए और जो भी आपके लाइफ में या आपने ऐसा कोई पिक्चर या किसी ऐसे पर्सन को आप जानती हैं जो शैबी है, जो शैबी लुकिंग है, आप उनको इमेजिन करिए एंड ट्राई टू लर्न दैट वर्ड. बिकॉज आवर माइंड कैप्चर्स थिंग्स व्हेन इट इज इन पिक्चर फॉर्मेट वेरी इजीली. तो हमारी गलती ये होती है कि हम वर्ड्स को उनकी मीनिंग से याद करते हैं. मीनिंग की जगह जब आप पिक्चराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा वोकैबुलरी थोड़ी जल्दी याद होगी. सेकेंड, यूज़ इट. और ये यूज़ करने का मतलब नहीं होता है कि आप उसको इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे. आप जब बात करें
तो कोशिश ये करिए कि ग्रामर भले ही हिंदी में हो, बट माई वर्ड्स हैज़ टू बी इन इंग्लिश. माई फीलिंग्स, माई डिस्क्रिप्शन में जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, दैट शुड बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन इंग्लिश. तो आपकी ज़बान को आदत होगी वो शब्द बोलने की, वो वर्ड को प्रोनाउंस करने की. एंड व्हेन योर टंग गेट्स अकस्टम्ड, then you start making sentences and then you start speaking. And all good speakers were bad speakers at some point of their time. So what is the difference? इस mindset से बाहर आइए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. But yes, यही लोग जब ये देखेंगे कि आप consistently try कर रही हैं and you win over this edge, one day will definitely come when you will be very fluent and you will not be bothered कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, because you will be above from this mindset. Accept it. English is not my native language, but yes, I'm a learner and I'm on it and I'll be winning over it. क्या आपको डर है कि आप इंग्लिश ना आने की वजह से अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाएंगे? इसको आप बदल सकते हो और ये करना बहुत आसान है. डाउनलोड करो जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप. ये ऐप आपको एक जगह देगा जहां आप बिना डरे, बिना किसी की शर्म करे इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करके अपने बच्चों की मदद कर सकती हैं. डाउनलोड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे.